हाँ जी। सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी को मैंने अलाउ किया जय श्री कृष्णा के लिए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जय श्री जी, कृष्ण। प्रणाम राधे प्रणाम। राधे। राधे प्रणाम राधे गुरु। जी, राधे राधे। राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण सर। कृष्ण जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री- तो सभी को जय श्री कृष्णा। और एक बार जोर से एक बार और लगा दो यार, ताकि एनर्जी बन जाए। और क्योंकि आज तो काम ही सारा एनर्जी का है। आज जय तो श्री काम ही कृष्ण। जय एनर्जी श्री जय कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण श्री है। जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण जय जय श्री कृष्ण सर। जय कृष्ण जिनेन्द्र सर। राधे राधे जय सर। कृष्ण सर। जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। जय जय जिनेन्द्र। श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण राधे सर। राधे। जय श्री जय कृष्ण, श्री राधे राधे। जय कृष्ण श्री जय कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण जय श्री जय श्री कृष्ण, कृष्ण जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, देखो यार मजा आया ना, एनर्जी बनी है। चलिए, आप सभी का थैंक यू एंड वेलकम है आपका। आज का हमारा टॉपिक है पेंडुलम डाउजिंग। ये पेंडुलम डाउजिंग है क्या? ये कैसे काम करती है? कौन कौन इसको सीख सकता है? कौन कौन इसको सीख सकता है? और किस किस को ये सीखनी चाहिए? तो इसी सभी पे चर्चा करेंगे, और ये मोडालिटी साइंस कैसे काम करती है। ओके। सबसे पहले ये कोर्स हमारा 2 दिन चलेगा। मास्टर क्लास है हमारी, और उसके बाद परसों से हमारा पेड पेड क्लास आएगी। सबसे पहले आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान दूंगा, बताऊंगा जितना भगवान ने मुझे दिया है। ये सब काम कैसे करता है, थोड़ा लिटरेचर पढ़ेंगे हल्का फुल्का, थोड़ा समझेंगे डाउजिंग को। और कल हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। चाहे आप फ्री की क्लास में आ रहे हैं या मेरी पेड क्लास में आएंगे, तो डेली लिटरेचर कुछ नहीं है इसके अंदर, सब प्रैक्टिकल है। तो कल अपना अपना डाउजर अरेंज कर लेना। डाउजर अरेंज कर लेना। जो नहीं कर पाए, तो आपके घर के अंदर चाबी होगी, नट बोल्ट होगा, कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसमें सिमेट्री है, उसको बांध के लटका सकते हैं, उसको भी हम डाउजर बना लेंगे। आपके रिंग को डाउजर बना लेंगे। ठीक, किसी को भी डाउजर बना लेंगे। लेकिन अगर अरेंज कर सकते हैं कल तक, तो कर लेना, थोड़ा और अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक। नहीं मिले कोई बात नहीं, करके आप रिंग पहनी है, बालियां पहनी है, घर के अंदर चाबी तो होगी, तो उसको भी डाउजर बना देंगे। ठीक है। तो चिंता नहीं करना, सारे सोल्यूशन है मेरे पास। चलिए। ओके। तो अभी हमारे बीच में जो जो डाउजिंग सीख कर आए हैं, अच्छा अच्छा सीख कर आए हैं, वो हैंड रेज कर लीजिए, ताकि मैं भी तो आपसे कुछ सीखूं ना। मैं भी स्टूडेंट हूं आप जैसे। वो अलग बात है, मेरे को 15 साल पढ़ाते हो गए, तो फिर क्या हो गया? क्योंकि हर एक इंसान एक यूनिक है, ये ध्यान रख लेना। भाई सभी ने हैंड रेज करना है जिसने अभी किया था। 15 लोगों की लिस्ट है मेरे पास। कर लो यार, ऐसा नहीं मैं कुछ जज कर रहा हूँ, आपको समझ रहा हूँ यार, मुझे कुछ सिखा दोगे तो क्या जा रहा है। सभी करें, वो 15 लोग करें। 15 लोग चाहिए स्क्रीन पर, थे अभी। जल्दी जल्दी कर लो। हाँ जी, सारिका जी शुरू करते हैं, सारिका जी प्लीज। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सर चलिए मैंने सारिका आपसे जी। आपसे ही सीखा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाई मैं, तो इसलिए मैं रिवीजन के लिए आई हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, आप तो मेरे स्टूडेंट हैं, अब आपसे क्या क्वेश्चन करें। हम तो हैं कि जी जो बाहर से कहीं से सीख कर आया है, क्योंकि वो सिखाए थोड़ा सा हमें कि भाई कैसे काम करती हैं सारी चीजें, है ना। चलो कोई बात जी। नहीं। प्रैक्टिस नहीं किए तो आप कोर्स को रिपीट कर सकते हैं, मेरे से बात कर लेना नॉमिनल अमाउंट पर, ताकि एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, और कुछ नहीं। ठीक है। और हमारा कोर्स हर बार कुछ नया होता है, ऐसा नहीं हम रिपीट नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ नया स्लाइड, नई ऑब्जेक्ट, नई मसाला डाला होता है। ओके। चलिए। हाँ जी, और कौन बताएगा? ऋतु, क्योंकि मैं नारी शक्ति से शुरू करना चाहता हूँ।
कभी कभी लोग शिकायत करते हैं, सर आप स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन ना हमेशा फीमेल के लेते हो। मैं क्या, बेटा नारी शक्ति को आगे रखेंगे ना बचे रहेंगे, वो शक्ति है, समझो सारी पावर्स उन्हीं के पास है, इसलिए मैं उनको आगे रखता हूँ। उनसे स्टार्ट करते हैं, बाकी तो फिर सबके लेंगे। हाँ जी, बताइए रितु जी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर पहले तो आपके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और सबसे अच्छा आपका नेचर है, इतना आपका प्योर सोल है। मतलब आप टीचर तो हो ही हो, अच्छे मतलब फ्रेंड भी हो, जो भी मर्जी समझ लो। मतलब आप बहुत, आप में हर क्वालिटी है। आप गुरु भी अच्छे हो, फ्रेंड भी अच्छे हो, और इतना फ्रेंडली होकर पढ़ाते हो ना आप, जैसे फैमिली मेंबर की तरह ही पढ़ाते हो हम सबको। ये स्टूडेंट सारी भी क्वालिटी समझता, फैमिली मेंबर भी। जितनी आपने मेरी क्वालिटी बताई, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स, मेरे फोरफादर, मेरी दादी हाँ, और ये कृष्णा जी की कृपा है बस। मैं कुछ भी नहीं हूँ, और ये ये मेरे सारे जो क्वालिटी संस्कार है मेरी बहुत दादी के कम, दिए हुए हैं। बहुत कम इंसानों में होती है। मैं बहुत वेबिनार अटेंड करती हूँ, पर एक दो ही इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत प्योर सोल होते हैं। मतलब इतना नॉलेज आप दे देते हो फ्री में, मैं हैरान होती हूँ। जो लोग पेड में देते हैं, जो हाँ आप फ्री सेशन इतने इतने दिनों तक रखते हो, अभी पिछले भी आपने 9 दिनों तक रखा था, मैं देखती थी कभी कभी। हाँ। तो वेरी वंडरफुल नॉलेज आपकी। चलिए, थैंक यू सर थैंक यू। मैंने भी ये ब्राउजिंग का फ्री में ही सीखा हुआ है, कोई तो बात नहीं। थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की, तो इसमें हम ऑरा का यस नो के आंसर वगैरह प्रिडिक्ट हो जाते हैं मेरे को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस इतना तो, ही तो हमारी चर्चा यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि आपने चाहे फ्री का सीखा, कैसे सीखा, डाउजिंग को कैसे पकड़ना, डाउजर को कैसे पकड़ना, ये सिखाइए हमें सबको, कि डाउजर को कैसे पकड़ा जाता है। मैं वो बड़ी साइंस में जा ही नहीं रहा, सर डाउजर को हमें तो कैसे पकड़ा चार्ट जाता है। दिया था, चार्ट दिया था, और सेंटर से पकड़ा जाता है। पहले तो उसको एनर्जाइज किया जाता है, ट्रीटमेंट दी थी मैडम ने हमें, मैं और वो मैं मैडम एनर्जाइज। उस पर जा ही नहीं रहा, मैं वहां तक जा ही नहीं रहा। मैं डाउन टू अर्थ, तो मैं बड़ा सिंपल क्वेश्चन हार्ट पूछता हूँ। के पास, बेसिक। हार्ट के पास रखना होता है, हार्ट के पास, हार्ट हाथ चक्रा के के पास पास। रखना है, लेकिन हमें किस उंगली से पकड़ना, ये सर 5 उंगली है ना हमारी। ये टू, हाँ ये टू और थम, कौन सी टू? ऐसे करके। अच्छा ये ये रिंग ये फिंगर और मिडल, ये वाली, हाँ अच्छा, जी। रिंग फिंगर। मतलब नहीं ये रिंग रिंग फिंगर फिंगर। नहीं, ये मध्यमा, और क्या इसको तर्जनी नहीं कहते मैडम हैं रिंग ये। रिंग फिंगर, ये रिंग नहीं फिंगर तो वो ये वाली। गलती से निकल अच्छा, गया, गलती से मतलब निकल गया। ये दो फिंगर, हाँ इंडेक्स फिंगर एंड सबसे बड़ी या फिंगर और हाँ अंगूठा। जी, थम, हाँ जी। क्या और लॉजिक? थर्ड आई पिन क्यों रख के। क्यों वाई क्यों? मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। ये क्यों? सर इतना नहीं बताया मेंटर ने। देखिए यही तो इतनी बात है डेप्थ में कि थोड़ा। क्यों, क्यों इन्हीं को पकड़ना, वाई। यदि जुपिटर की है ये फिंगर, तो हमें सही आंसर देगी। तो मतलब बाकी प्लैनेट आपको सही आंसर नहीं देंगे, बाकी प्लैनेट दुश्मन नहीं है मैं आपके। अपना लॉजिक बता रही हूँ। चलो, हर चीज लॉजिक होता है, हर चीज के पीछे हाँ, लॉजिक। देखिए आपने अच्छा हमारी क्वेश्चन क्लास में किया आपको ये। वो मिलेगा जो कहीं नहीं मिलता, जो कहीं बिल- सिखाया नहीं जाता, वो हमारी क्लास में मिलता है। क्योंकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस हूँ, वास्तु में पीएचडी है, रिसर्च करता रहता हूँ, लॉजिकल माइंड है, हर चीज लॉजिक ढूंढता हूँ और हर चीज में लॉजिक है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि इतने ज्ञानी नहीं बने अभी कि भाई हर चीज डिकोड कर पाए, जो ऋषि लिख कर गए हैं। अभी रिसर्च चल रही है, और हम क्या, हम तो छोटे से प्राणी हैं भाई, सदियों से उनकी बात आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया पूरा। ठीक है, तो मैं वो जानना चाहता हूँ, बेसिक। मैं बड़ी वाली चीजें नहीं चाहता, वो तो सब कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आप। सर बेसिक इतना कभी सोचा ही नहीं, मेंटर इतने इस चीज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया फ्रैंकली। नहीं तो मेंटर से हम पूछते हैं। पूछते, लेकिन शायद उसको नहीं, उनको नहीं पता था, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द कोर्स होना चाहिए, बेसिक चीज है। हाँ जी, बिल्कुल राइट। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग बच्चे बोल रहे होते हैं कि सर मेरी प्रिडिक्शन गलत जाती है, ज्यादातर क्यों जाती है, हो सकता है पकड़ने का स्टाइल ही गलत है आपका। समझ रहे हो? आज कुछ मिथ ऐसे क्लियर करके जाऊंगा आपको, जो कहीं आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, चलिए कोई बात। हाँ जी, रितेश जी भी ब्राउजर लेके बैठे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छे मेंटोर दिख रहे हैं मुझे। हाँ जी रितेश जी। जय श्री कृष्णा सर।
जय श्री कृष्ण, बताइए। ये इस तरह के पकड़ते हैं टेबल पर, एल्बो सटा के, एल्बो रख के टेबल पर इस तरह से पकड़ते हैं। और ये इसलिए पकड़ते हैं इसलिए कि इसमें हार्ट से कनेक्शन होता है, किसका इसलिए हार्ट से कनेक्शन होता है? हमारी उंगलियों से हार्ट से कनेक्शन होता है, इसलिए इस तरह से पकड़ते हैं। यार मैंने थोड़ी सी मेडिकल साइंस भी पढ़ रखी है, थोड़ी पढ़ी है, ज्यादा तो नहीं पढ़ी मैंने। और मैंने स्पिरिचुअल साइंस भी पढ़ रखी है। जी। जिस उंगली से आपने पकड़ा है, इसका कोई दिल से लेना देना नहीं है। अच्छा। दूर दूर तक का लेना देना नहीं। अच्छा। और किसने बताया कि ये प्रेडिक्शन दिल से आती है? पहले तो ये बता दो। दिल का रीडिंग में पेंडुलम से कोई लेने देना नहीं है। जी। अब तुम हार्ट चक्रा के पास रख लो, दिल वाली उंगली से पकड़ लो, दिल का कोई लेना देना है ही नहीं रीडिंग के अंदर। बताओ, कहाँ से ये पढ़कर बात आते तो हो सही यार? कहाँ कौन कौन सी लॉजिक लगाते हो यार तुम लोग? है। अच्छा, ये आप बात आपने आपकी सही कहा गलती नहीं है, था। आप बड़े भोले हैं, क्योंकि एक जो जिसको पता ही नहीं ना, वो बड़ा भोला है। उसको जैसा ये मेंटोर पढ़ा देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, अच्छे लोगों से पढ़ा करो। क्योंकि आपको नहीं पता, ये आपको क्या क्या पता नहीं मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, क्या क्या सिखा के भेज देते हैं आपको। और हाँ सर, आपको ये तो ब्लाइंडली आपने उसको सही फॉलो कहा। करते हैं। फिर निकल कर कुछ आएगा नहीं। फिर आपके मन में क्या होता है, सर चीज बेकार बकवास होती है, काम नहीं करती। एट द लास्ट बदनाम कौन हो रहा है? वो कंसल्टेंट बदनाम नहीं हो रहा, वो मेंटर बदनाम नहीं हो रहा, बदनाम साइंस हो रही है। और मैं उसी के खिलाफ हूं। साइंस बदनाम नहीं होना चाहिए। गलती हो सकती है, लेकिन एक लॉजिक के साथ अच्छी चीज सीखो। अब सिखाने वाले है ही नहीं, बचे ही नहीं है, सब कमर्शियल हो चुके हैं। सब लूटने में बैठे हैं, लूट लो इन बच्चों को बस। ठीक है, तो भाई इसका दिल से कोई लेने देना नहीं, ना तो दिल की उंगली है कोई इसमें, और ना ही का दिल से रीडिंग आती। हाँ, ये बात तो आप लॉजिक कर रहे और हैं। जैसे अभी रितु बहन बोल रही थी मेरी, कि सर वो हार्ट चक्रा पे रखते हैं। हार्ट चक्रा का क्या लेने देना रहेगा रीडिंग से? क्या लेना देना, कोई लेने देना। ठीक, चलिए कोई बात। अच्छा, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन बच्चों को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो आ तो रहे हैं ना सामने, बता रहे हैं, सर नहीं सीखा, गलत सीखा, कोई बात नहीं, सीख करेक्ट करूंगा मैं। तो आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डाउजिंग फील्ड में जाना है, तो आखिर तक बने रहेंगे तो कुछ सीख के जाएंगे। और आप में से अगर आपको ऐसा लगता है कुछ लोग कि सर काम की बात जल्दी सिखा दो सर, आप तो बड़ा लंबा खींचते हो, तो बेटा ये प्रोसेस है सीखने का। ठीक है ना? वरना तो एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो थर्ड क्लास में ना, पहले उसको कहाँ भेजते हैं, वो प्रेप टाइप में भेजते हैं, वो फिर वो प्रेप सेकंड में जाता है, फिर वो नर्सरी में आता है, फिर फर्स्ट में जाता है, फिर वो करता 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 ट्वेल्थ, फिर ग्रेजुएशन, फिर पीजी जाता है। क्या क्यों भेजना है यार प्रेप श्रैप में? सीधा फिफ्थ सिक्स में भेजो ना। क्यों नहीं भेजते आप? क्योंकि अगर सीधा भेज दिया तो जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाया। तो मेरी भी क्लास यहीं से शुरू होती है, मैं बिल्कुल लो लेवल से शुरू करता हूँ, ताकि आपके पहले मिथ क्लियर करूं, और बेस आपका अगर मैं मजबूत ना करूं, तो कोई आगे पढ़कर मैं भी जो दुनिया पढ़ा रही है वो मैंने पढ़ाया, तो फिर मेरे और दुनिया में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। ठीक। हाँ जी, राहुल जी हमारे साथ हैं, कोई बताना चाहेगा? यार पहले तो 15 हैंड रेस थे, अब सारे गायब हो गए कि सर क्वेश्चन आंसर करेंगे, सर हमें जज करेंगे। अरे भाई, कोई जज नहीं कर रहा यार। मैं तुमसे दो चीज सीख लूंगा तो मेरा तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? बताओ। हाँ जी राहुल जी, प्लीज। मैंने पहले ये डाउनलोड का नाम जो है, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो आपका वीडियो आया था, तो मैंने वो। आपकी राहुल जी पीछे से आवाज आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, तो मैं आपको अलाउ नहीं कर पाऊंगा। पीछे से आवाज भी आ रही है और आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, दोनों चीजें हैं। चलिए कोई बात नहीं, लूंगा आपको, बाद में ले लूंगा, आप आवाज क्लियर कर लीजिए, या घर में जो है वो उनको शांत कर लीजिए। नीता जी, नीता जी, नीता अग्रवाल प्लीज। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। सर, मैं सबसे पहले तो ये बताना कि मैं भी आपकी एक स्टूडेंट हूँ न्यूरोलॉजी की 20 बैच की। आइए, मोस्ट और वेलकम। बीच में थोड़ा सा कुछ तबीयत सही नहीं थी तो फ्लो टूट गया था, तो बहुत अच्छा। दिनों बाद आपके ये क्लास अटेंड कर रहे हैं हाँ। उस न्यूरोलॉजी की क्लास के बाद से। हाँ जी। तो सर, आपके पढ़ाने का बहुत अच्छा था। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू आपका, धन्यवाद आपका। जी। जी चलिए। सर।
चलिए कोई शीला जी, आप डाउजिंग के बारे में क्या जानते हैं क्या? शीला जी। सर, हाँ, मैंने इतना कहीं पे देखा है और समझा है कि क्लॉकवाइज यस होता है, एंटी क्लॉकवाइज नो होता है। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब उतनी। यार हमारे बीच में नहीं, नहीं है, गलत सीखा आपने जो भी सीखा। यार कोई तो होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता यार। कोई प्लीज हैंड रेज करो जो सीख कर आया कहीं से, कहीं से, मेरे से नहीं, कहीं से। अभी इतने सारे हैंड रेज थे यार। रितु, रितु आप निम्नोलॉजी करती हैं, निम्नोलॉजी जानती हैं, या कहीं से निम्नोलॉजी सीख कर आई हैं? सर मैंने आपसे ही किया था। अच्छा, मेरे से सीख कर, ठीक। मैंने आपसे इंटर वो सक्षम सर से इंटरमीडिएट ओके, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी देखो वाला देखो, मेरी किया मेरी था। प्रेडिक्शन कितनी राइट है कि आप निम्नोलॉजी करती हैं या सीखी आई कितनी है, क्योंकि हाँ, लेकिन मैंने ये जो डाउजिंग सीखी थी, ये जब मैं इस लाइन में आई थी 2020 में, मैंने तब सीखी थी। अच्छा उसको मैं ज़्यादा बताइए। प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप कोई क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर। नहीं नहीं, उसका प्रैक्टिस को लेना, प्रैक्टिस नहीं की, चलो आप डाउजर नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक तो पता होंगे ना, वो याद होंगे थोड़ा बेसिक सा। बेसिक पता है, जैसा कि अभी किसी ने बोला कि उसका क्लॉकवाइज यस होता है या एंटी क्लॉक, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमें डिसाइड करना होता है। यस, देखिए हमें ये होता है डिसाइड आंसर। करना होता है कि मैं बोलूंगी कि मैं इसको उल्टा भी कर सकती हूँ। मतलब मुझे यस में अगर चाहिए, मैं उससे बोलूंगी मेरा यस है, मतलब टू एंड फ्रो। और अगर मेरा नो है तो वो ऐसे, ठीक है। या फिर एंटी क्लॉकवाइज मेरा यस है और क्लॉकवाइज मेरा नो है, तो वो हम अपने मन से उसको कमांड दे सकते हैं कि ठीक है, कैसे बहुत हमें चाहिए रिस्पॉन्स। बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। अब सर। थोड़ा सा बस क्वेश्चन मेरा वही था कि डाउजर को हम पकड़ते हैं तो किस उंगली से पकड़ना, इन उंगली की कुछ करेक्टरिस्टिक है या कुछ मतलब है इनका पकड़ना, किससे पकड़ना, या कैसे भी पकड़ लो डाउजर काम करेगा? या नहीं। उंगलियों से ही क्यों पकड़ना, मतलब हम मुंह से ही पकड़ सकते हैं, क्या वो काम करेगा? और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? मुझे अभी उंगली तो एक्चुअली पूरी याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि हमें एक सरफेस के ऊपर अपने हाथ को टिकाकर उसको वो तो करना सरफेस है। तो वो है कि, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, सरफेस का मतलब है कि एक सपोर्ट मिल गया, जी। बस। बस इतना ही रोल हाथ है नहीं उसका। हिले, हाँ। हाथ नहीं है, जी। बाकी और कोई रोल नहीं है उसका। नहीं। बाकी किससे पकड़ना, ये तो चार उंगली और एक अंगूठा है, किससे पकड़ना और क्यों पकड़ना? तो सर इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, मेरे को याद ही नहीं है याद एक्चुअली। नहीं, नहीं सीखा नहीं है इसलिए याद नहीं है, सीखा नहीं है। सीखा होता तो गलत बताते बेशक, लेकिन बताते। हाँ। मेंटोर ने नहीं बताया है। बहुत बहुत सर, किस मैंने वही किस बोला, उंगली मुझे से याद क्यों नहीं है। पकड़ना, क्यों पकड़ना ये नहीं बताया हाँ, गया। वो शायद मैंने नहीं किया। चलिए चलिए चलिए, जी। बहुत बढ़िया। चलिए, ये सबका हो गया लगभग। ओके। तो अभी मुझे एक अपना स्टूडेंट नजर आ रहा है यहाँ से, मालदीव का एक स्टूडेंट यहाँ पर है हमारे बीच में, उसको बुलाते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, आराधना, मालदीव से है स्टूडेंट है मुझे। आराधना, तुम कंफर्टेबल हो अभी कहीं? डॉक्टर आराधना, ओके, शायद वो अभी कंफर्टेबल नहीं होंगी, या फिर अभी कर लें, चले करेंगे इनसे बाद में बात। ओके, चलिए जी, तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले डाउजिंग है क्या, और डाउजिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले डाउजिंग देख लें, समझ लें दो लाइनों में क्या होती है। रूबी जी आपको लूंगा, नीलेश जी, नीता जी, सबको लूंगा मैं अभी, है ना? क्योंकि अब हो जय गया श्री तो मैं कृष्ण थोड़ा सर। सा ना बता दूं। अच्छा, जय श्री कृष्ण, चलो। डॉक्टर आराधना जी आ चुकी हैं हमारे बीच में। गुड। नमस्ते सर, जय श्री कृष्ण। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये मालदीव से हैं, ये कई जगह से हैं वैसे, ये इंडिया से भी हैं, मालदीव से भी हैं, मॉरिशस से भी हैं, दुबई से भी हैं, और कई जगह से होती हैं ये, मतलब ट्रैवल करती रहती है। तभी ये मालदीव में है तो इसलिए मैंने मालदीव बोल दिया। चलिए बताइए, और कैसी जिंदगी चल रही है? सर ठीक है। मैं अभी आ गई थी अपने वर्क पे से, तो मैंने देखा आपका वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने क्विकली सब कुछ फ्रेशन अप होके वही देख रही थी। बहुत बढ़िया। ये जी खुद जी। अपने आप में बहुत अच्छी हीलर हैं, योगा ट्रेनर हैं, और बहुत सारी ऑकल्ट की मोडालिटी जो शायद इंडिया में पढ़ाई भी नहीं जाती,
वो भी ये जानती हैं। इनसे भी मैं कभी ना कभी कुछ सीखूंगा, क्योंकि ट्रैवल करते रहते हैं ना, क्योंकि मैं तो भाई इंडियन इंडियन दिल से भी और रोम रोम नहीं से। ठीक नहीं है, नहीं तो नहीं। ये घूमती रहती हैं ये, मतलब अलग अलग देश में, वहां से कुछ ना कुछ सीख कर कुछ अच्छी मोडालिटी लाती रहती हैं। तो कभी मैं भी आपसे कुछ ना कुछ सीखूंगा जरूर। ठीक नहीं है। सर, सर मैंने जो भी सीखा है वो आपसे ही सीखा है। नहीं नहीं। और टैरो कार्ड इतना अच्छा आपने सिखाया, और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे। आज भी मेरे 2-3 रीडिंग्स थे। इतने अब मतलब मुझे खुद ही समझ में आता है ये कहाँ से इतने एक्यूरेट आते हैं। और जैसे जैसे कार्ड निकलते हैं मुझे समझ में नहीं आता ये इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है। और मैं बोलती हूँ सामने वाले अपने गेस्ट को जिसका भी मैं कार्ड रीडिंग दे रही हूँ कि ये जो है वो फॉर्च्यून टेलिंग नहीं है। बेसिकली ये सिर्फ गाइडेंस कार्ड है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, और प्रिडिक्शन इसका नहीं होता है, कंप्लीट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। दिस इज गाइडेंस कार्ड। और वो गाइडेंस कार्ड भी एग्जैक्टली वही निकलता है जो उनका क्वेश्चन है। और फिर हर बार जब भी मैं आंसर दे रही होती हूँ वो आप ही सामने होते हैं मेरे हमेशा कि दिस इज आई एम नॉट स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग थैंक यू। फॉर मी। थैंक यू। थैंक यू सर, ये थैंक यू सो वो मच। स्टूडेंट है जो डेडिकेटली फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ी मेहनत की अपनी जिंदगी में, तब जाके ये इस मुकाम पर पहुंचे। तो सबसे बड़ा रूल क्या है सक्सेस का, कि अच्छे मेंटोर से सीखो, अच्छी साइंस सीखो, लॉजिकल लोगों से सीखो, और उसके बाद उस पर मेहनत करो। बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू आराधना आपका। थैंक यू सर, थैंक यू लेते हैं सर। फिर, बाद में जुड़े रहिए। ठीक। चलिए जी, थोड़ा एक स्लाइड निकालते हैं, एक आध स्लाइड पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, किस उंगली का यूज करना। और अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं जा रही है, आपके क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, तो और किस उंगली की हेल्प लेनी, और उंगली ही की क्यों हेल्प लेनी। नीलेश जी, लेता हूं आपको। रुकिए, अभी रुकिए, लेंगे आप। अभी हैंड रेज ना करे कोई, प्लीज। तो इस बार कुछ नया सीखेंगे, कुछ लोग नया सीखेंगे। पेंडुलम डाउजिंग तो है क्या भाई, ये क्या भला है? डाउजिंग है क्या, और ये एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में किस पर्पस के लिए यूज की जाती थी? बेसिक पर्पस क्या था? आज की परिप्रेक्ष्य में तो उसका बहुत ज्यादा ब्रॉड वे में यूज होना शुरू हो गया, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, मतलब शुरुआत में क्या चीज देखी जाती थी? तो डाउजिंग ऑल्सो नोन एज ए डिवाइनिंग और ए वाटर विचिंग is an ancient practice used to locate hidden objects or energies, often without the use of scientific instrument। अभी ये मतलब उस एरा से चली आ रही है जहां पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते ही नहीं थे हमारे पास। उस एरा से ये डाउजिंग चली आ रही है, जब कोई हमारे पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था। तब किसी भी हिडन ऑब्जेक्ट को, हिडन एनर्जीज को लोकेट करना है, तो इसका हम यूज किया करते थे। तो दैट दैट प्रोसेस, पता लगाना, ढूंढना, इज इट डाउजिंग। तो शुरुआत में ट्रेडिशनली डाउजिंग के अंदर जो टूल हम यूज करते थे या इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते थे, दैट इज पेंडुलम। व्हाट इज पेंडुलम? एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट जो सिमेट्री है, जिसका एक वेट है, दैट इज पेंडुलम। ओके, ऐसा नहीं है पेंडुलम मतलब कोई अलग से कोई टूल आएगा, नथिंग। तभी मैंने बोला, अगर आपके पास रिंग है, आपका ईयर रिंग है, आपके पास की है, आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, नट है, बोल्ट है, उसको भी हम डाउजिंग में बना सकते हैं, मतलब उसको भी पेंडुलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहले पेंडुलम होते थे, एल रोड है, वाई रोड है, बॉबर्स है ना। तो मतलब बहुत सारे इस तरह के मैन मेड चीजें होती थी, जिनको यूज कर कर हम इंफॉर्मेशन निकाल लिया करते थे, हिडन, कहाँ पे एनर्जीज है, कहाँ पर पानी है,
कहाँ पर कोई सामान खो गया तो कहाँ मिलेगा। तो लेकिन आज के डेट में इसका जो क्राइटेरिया, मतलब इसकी जो अप्रोच है, वो इतनी बढ़ चुकी है कि आपकी सोच से परे है। आपकी सोच से परे है। रुके रहिएगा थोड़ी देर तो पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ तक हम इस डाउजिंग टूल को यूज कर सकते हैं। व्हाट इज डाउजिंग? जैसे बताया कि भाई किसी भी एक पेंडुलम या किसी एक ऑब्जेक्ट से किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले लेना, उसकी मूवमेंट से। अब मूवमेंट कोई भी हो सकती है, वो टू एंड फ्रो हो सकती है, लेफ्ट राइट हो सकती है, एंगुलर हो सकती है, क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर एंगल पर हो सकती है। और उस टूल को हम अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर कर किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो दैट प्रोसेस इज डाउजिंग। तो जैसे कॉमन टूल मैंने बताया पेंडुलम के, पेंडुलम क्या होता है? ये वेटेड ऑब्जेक्ट ऑन ए चेन और ए स्ट्रिंग यूज्ड ओवर चार्ट और मैप। तो एक कोई भी वेटेड ऑब्जेक्ट, कोई भी वेटेड ऑब्जेक्ट जो सिमेट्रिकल है बेसिकली, उसको चेन में बांधकर, धागे में बांधकर हम किसी भी चार्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको यूज कर सकते हैं। और अभी जब सेशन स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में किसी ने पूछा सर इससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, तो ये समझ लीजिए इससे दुनिया का कोई ऐसा आंसर नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा आंसर नहीं जिससे हम नहीं ले सकते। और मैं तो कहता हूँ पृथ्वी छोड़ो, इस यूनिवर्स में कोई ऐसा आंसर नहीं जो हम इस डाउजिंग की हेल्प लेकर नहीं ले सकते। आप बोलेंगे सर ये तो मिरेकल हो गया, तो आप क्या साइंस ले आए? लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि तुमने आज डाउजर पकड़ा, या आपने डाउजर पकड़ा और ये इसको खिलौना समझा और इसको घुमाना सीखा, और ये आपके लिए जो मैं आज बताऊंगा सारे क्वेश्चन के आंसर दे देगा। ऐसा नहीं। ये कब काम करेगा आपके लिए, कब काम करेगा एग्जैक्ट, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ऐसा मेंटोर, ऐसा ऑकल्ट का मास्टर बनना चाहते हो कि इससे हर आंसर ले सके, तो सोचो एक ज्योतिषी बनने में 10-20 साल लगते हैं, वास्तु कंसल्टेंट बनने में 10-20 साल लगते हैं, टैरो कार्ड रीडर बनने में साल 2 साल लगता है, न्यूमरोलॉजी बनने में भी साल 2 साल लगता है ना? कलर स्पेशलिस्ट बनने में, क्रिस्टल स्पेशलिस्ट बनने में, हीलर बनने में, ग्राफोलॉजिस्ट बनने में, मतलब बहुत सारी चांस है। तो कई जन्म कम है। और आप चाहते हैं कि आप इससे 5 दिन में कोर्स कर कर बहुत कुछ सीख लेंगे। सीख लोगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आंसर निकाल पाओगे। और ये उन क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से देगा, क्योंकि हमारे कोर्स में इसका यूज ज्योतिष में कैसे करना, इसका यूज वास्तु में कैसे करना, इसका यूज न्यूमरोलॉजी में कैसे करना, इसका यूज चक्रा में कैसे करना, इसका यूज आप टैरो में कैसे करना, ये सब सिखाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए, तब आप यूज कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी ऑकल्ट वर्ल्ड में काम करते हैं, कोई भी मोडालिटी में आप काम करते हैं, तो इसमें उसका यूज कर सकते हैं किसी में भी। और अगर आप सब में करते हैं तो सभी में इसका यूज होगा। तो ये एक ऐसा टूल है आपके पास कि जिसको यूज आप किसी भी साइंस के साथ अटैच कर सकते हो। और मैं इसका यूज सबसे ज्यादा वास्तु के अंदर करता हूं। इसलिए अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो आपके लिए एक ऐसा रामबाण है कि आपको बिना साइट पर विजिट किए, यहीं बैठे मैं वर्ल्ड के किसी भी कोने की एनर्जी को चेक कर सकता हूं। इसलिए वास्तु वालों के लिए तो ये मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी समझ लो ये तो भाई, इसके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं, वरना तो तुम्हें जाना पड़ेगा। जैसे मैं ट्रैवलिंग पहले कर लेता था, लेकिन 2-3 साल से पता नहीं क्या मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं, इसलिए मैं कहीं जाता नहीं जब तक कि बहुत मजबूरी ना हो, पुराना कोई क्लाइंट ना हो, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट ना मिले, मैं तब तक नहीं जाता। मैं यहीं बैठ के नक्शा भेज दे भाई, मैं यहीं से तेरी घर की एनर्जी चेक कर लूंगा, जियोपैथी भी चेक कर लूंगा, सब कुछ मैं यहीं से डाउजिंग की हेल्प से चेक कर लूंगा। तो इसलिए जो लोग वास्तु वाले हैं, चाहे मेरे से सीखा कहीं से भी सीखा, वो तो जरूर ज्वाइन करें इस कोर्स को। ये मेरी रिकमेंडेशन है। इसलिए नहीं कि मुझे पैसा कमाना है, इसलिए तुम्हारी हेल्प होने वाली है भाई। मेरी किस्मत में जितना पैसा हो तो मैं तो 70+ कोर्स कराता हूँ, कहीं ना कहीं से आ जाए। मुझे, मैं पैसे के लिए नहीं भागता।
मुझे इतनी बात समझ में आ गई, अपने आप आता है। तो मैं कभी कोई कोर्स रिकमेंड करता हूँ सिर्फ इसलिए करता हूँ कि आपको फायदा हो, क्योंकि एज ए मेंटर मेरा ये ड्यूटी बनती है कि आपको बताना है कि क्या सही तुम्हारे लिए, किस बच्चे के लिए कौन सा कोर्स सबसे सूटेबल है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज पेंडुलम? पेंडुलम है क्या, ये बताया भी थोड़ा सा। तो पेंडुलम इज ए सिमेट्रिकल वेटेड ऑब्जेक्ट दैट इज मेड फ्रॉम ए सिंगल चेन। मतलब जैसे हम किसको बांध लेते हैं या इसको बना लेते हैं या हैंग कर लेते हैं, या एक हमारे पास चेन होती है, कॉर्ड होती है, तो उसको उससे बांध लेना है, सिंपल। किसी को ऑब्जेक्ट को हम पेंडुलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इट्स नेवर मेड ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमें किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को, जिसमें मैग्नेटिक क्वालिटी रहती है, चुंबकीय शक्ति, उसको हम पेंडुलम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आंसर सही नहीं देगा। तो सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं हम, क्रिस्टल या रुद्राक्ष के पेंडुलम सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं, या कोई भी ऐसा प्रीसियस मेटल, चांदी है, कॉपर है, गोल्ड है, इसका अगर आपने डाउजर बना लिया तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। या फिर क्रिस्टल का करें या रुद्राक्ष का करें, और क्रिस्टल सबसे अच्छा काम करता है, क्रिस्टल सबसे अच्छा काम करता है। ठीक है। द पेंडुलम इज ए वेरी सिंपल टूल, a one that lets the user tune into their intuitive powers. The pendulum act as a receiver and a transmitter or information and move in a different way to respond the questions. तो बेसिकली क्या है, एक पेंडुलम जो है ये दोनों तरह से काम करता है। ये एनर्जी को रिसीव भी करता है और एनर्जी को ट्रांसमिट भी करता है। मतलब इससे हम आंसर ले भी सकते हैं, लेने का मतलब क्या है, रिसीव कर रहे हैं यूनिवर्स से आंसर, और इससे हम आंसर भेज भी सकते हैं। या इससे मैं यहीं पर बैठे बैठे किसी भी मैप की, मतलब किसी घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो मैं उसकी पर्टिकुलर रूम की एनर्जी को यहीं पर बैठकर पेंडुलम के माध्यम से उसकी एनर्जी को खत्म भी कर सकता हूँ, नेगेटिव एनर्जी, यानी कि उसकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ पेंडुलम से। तो ये पावर है पेंडुलम। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि पेंडुलम, ये तो लिटरेचर है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि पेंडुलम को कैसे पकड़ा जाए, और ये हमारी उंगलियों का क्या रोल है, ऐसी क्या है इन हाथों में क्या है। अच्छा, हमारे बीच में कोई हाथ से खाना खाता है क्या? एनीबॉडी प्लीज, जो हाथ से खाना खाता हो। वंस इन ए वाइल खाते हो बेशक, हाँ, साउथ वाले तो खाते हैं। हाँ जी विनीता बोलो, विनीता। जय जिनेन्द्र सर, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सर, बताइए। हाथ से खाना इसलिए खाते हैं कि हमारी पांचों उंगलियों में पंच तत्व होते हैं, और हाँ, हमारे जो फिंगर्स हैं, मैं ये इसलिए नहीं पूछ रहा मतलब क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ आप हाथ से खाना खाते हैं या नहीं। हाँ सर, खाती हूँ। जब आप चम्मच से खाना खाते हैं उसमें ज्यादा मजा आता है या हाथ से खाना खाने में ज्यादा मजा आता जब हम हाथ से खाना खाते तब हमें अच्छा लगता है, मैं चम्मच से खाना पसंद नहीं है। है? पसंद है, बहुत है, बस ये याद चाहिए था, ये याद। ठीक, थैंक यू। जी। हाँ जी, और कौन है जो हाथ से खाना खाते हैं? डॉक्टर रूबी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बताइए। जी, मैं हाथ से ही खाना खाती हूँ। ओके। मैं तो हर रेस्टोरेंट में भी कभी खाती हूँ तो मैं कोई देख रहा है क्या कहेगा, मैं इसका ध्यान नहीं करती हूँ, मैं हैंड से ही खाना खाती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मजा आता है ना हाथ से, जो हाथ से खाना खाता है उसको चम्मच से कभी स्वाद ही नहीं आएगा, मजा जी ही नहीं नहीं। आएगा।
जी। तो कोई क्या क्या लॉजिक है इसके पीछे डॉक्टर? क्यों चम्मच से मजा नहीं आता? हाथ से डायरेक्ट क्यों मजा आता है? कुछ मेटल है, हाथ से खाना स्पर्श होता है, खाने में हाथ की एनर्जी, और हाथ की एनर्जी खाने में इंक्लूड होती है, फिर वो बॉडी में जाती है। चम्मच भी मैडम हाथ से पकड़ रहे हैं बस। मेटल रहता है सर, वो ना मेटल का स्पर्श खाने से होता है, हम तो हाथ से खाना उठा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो लॉजिक क्या है कि हाथ से खाना खाते हैं, तृप्ति होती है। और जैसे मैंने इनसे पूछा कि भाई चम्मच भी तो हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन चम्मच पांचों उंगली से नहीं पकड़ते आप। लेकिन जब खाना खाएंगे तो पांचों उंगलियां से खाना खा रहे हो। ये लॉजिक समझ लो, तो डाउजिंग अपने आप आ जाएगी। ये डाउजर पढ़ाने वाले लोग ऊपर ऊपर की चीज पढ़ा जाते हैं, रूट नहीं बताते इसका। ठीक है, तो चम्मच आप पकड़ेंगे तो इन दो तीन उंगली से पकड़ेंगे, सारे उंगली से तो चम्मच पकड़ेंगे नहीं भाई, लेकिन खाना खाएंगे तो सारे। अब ये बहुत अच्छा अभी विनीता जी ने बताया था, ये पांच उंगलियां, आपकी पांच ही उंगली क्यों है, छह क्यों नहीं है? मोस्टली पांच होती हैं, किसी किसी की छह होती है। पांच ही क्यों? क्योंकि हम पांच तत्वों से बने हैं। हम क्या, पूरा संसार पांच तत्वों से बना है, हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है, हमारा घर पांच तत्वों से बना है। तो ये पूरा यूनिवर्स ही पांच तत्वों पर बेस्ड है, और उंगलियां भी पांच है। तो इसका मतलब पांचों तत्व हमारे हाथ में है। ध्यान से समझ लो, कोई नहीं समझाएगा। अभी कहां पर कौन सा तत्व कहां पर है? जो ये अंगूठा है, ये चारों उंगलियां बेकार है इसके बिना। ये नहीं हो तो इससे कुछ भी नहीं कर सकते आप, बेकार है ये, है ना? ये सबको कंट्रोल बांध के रखता है ये। तो सबसे बड़ी चीज क्या है इस धरती पर? फायर। हर चीज फायर से क्रिएट होती है, फायर के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये जो अंगूठा है, क्या हुआ? ये फायर हो। ये जो इंडेक्स फिंगर है, जिसको हम जुपिटर की उंगली बोलते हैं, दैट इज एयर एलिमेंट। दैट इज एयर एलिमेंट। याद करने के लिए, सबसे बड़ी उंगली जो है, सबसे बड़ी उंगली, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होता है? सबसे बड़ा एलिमेंट है स्पेस एलिमेंट। तो ये स्पेस एलिमेंट हुआ। ठीक। ये जो रिंग फिंगर है आपकी, किसी ने सोचा है कि ये रिंग फिंगर क्यों है, इसी में रिंग क्यों पहना जाती है एंगेजमेंट की? हर चीज में लॉजिक है मेरे भाई, क्लास में आएंगे समझा देंगे। तो ये रिंग फिंगर है, दैट इज अर्थ एलिमेंट। ये स्पेस एलिमेंट, ये एयर एलिमेंट, और लास्ट बचा है जो ये है वाटर एलिमेंट। तो पांच एलिमेंट, पांच उंगली। ठीक है। तो डाउजर पकड़ने के लिए हमें तीन एनर्जी की जरूरत है सबसे ज्यादा। हम कैसे पकड़ते हैं? ऐसे पकड़ते हैं। तीन एलिमेंट यूज किए। कौन कौन सा किया हमने? इसके बिना कुछ होता नहीं। फायर, ये एयर एलिमेंट है जो कि कम्युनिकेशन देती है, कनेक्ट करती है। और ये है स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट, अगर आप स्पेस को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आप दो उंगली से करेंगे, तो भी आपकी रीडिंग अच्छी नहीं जाएगी। स्पेस का अटैच होना, कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। स्पेस एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है। उन लोगों की रीडिंग अच्छी नहीं जाती जो हमेशा दो उंगलियों से सिर्फ ये करते हैं। उनका कनेक्शन किससे हुआ? फायर से और एयर से। स्पेस का जरूरी। और ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिनकी अक्सर रीडिंग गलत जाती है, या किसी भी कारण से उनके ज्यादातर आंसर रोंग रहते हैं। अगर वो अपनी एक्यूरेसी को और बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना? उनको आज से अर्थ एलिमेंट को भी इंक्लूड कर लेना। यानी कि इस उंगली को भी अपने डाउजर के साथ कनेक्ट करो,
कैसे करेंगे? ऐसे पकड़ना। ये है अर्थ एलिमेंट। कभी कभी ये देखने में आया कुछ लोगों की रीडिंग अक्सर गलत जाती है, ज्यादातर गलत जा रही है, तो इसका मतलब है उनकी रीडिंग के अंदर स्टेबिलिटी, अर्थ एलिमेंट की कमी आ रही है। तो क्या करना, अर्थ एलिमेंट को भी इंक्लूड कर ले। लेकिन ये तीन करेंगे तो 90% 80% लोगों की रीडिंग अच्छी जानी शुरू हो जाती है, ये तीन करेंगे। और जब ये दो करते हैं तो 50% ही आपकी एक्यूरेसी रहती है। जैसे ही स्पेस को लगाएंगे तो 80% हो जाएगी, और जैसे ही अर्थ को भी इंक्लूड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 100% की चली जाती है। तो समझ में आया? अब यहां पर कॉन्सेप्ट है तीन का। हर चीज तीन से क्रिएट हुई है। इस संसार में तीन के बिना कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्व रजस तमस, वात पितन कफ, हर चीज तीन से क्रिएट है। तो तीन की जरूरत सबसे ज्यादा है। तीन। तीन। अब आप बोलेंगे सर तीन दांत से पकड़ लूं तो, तीन दांत से पकड़ लूं तो, वो भी तो तीन है। हाथ से क्यों पकड़ना? हमारी बॉडी के अंदर सेंसेस लगे हैं। सेंसेस। गर्ग साहब, आपको कहीं पैर में कांटा चुभता है तो दिमाग में कैसे, मतलब पैर बोलता है कि यार कांटा चुभ गया, वो कहां से आती है वाइब्रेशन? दिमाग से आती है। तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर कहीं भी कोई रिएक्शन होता है, कोई बात होती है, तो उसका सिग्नल सीधा ब्रेन में जाता है। तो यानी कि वो टचिंग सेंस हमारी जो है, हमारी बॉडी के अंदर हर जगह सेंसर है। कहीं भी कुछ होगा तो उसका वो सेंसर जो है वो सीधा माइंड को कमांड देता, भाई ये हो गया। तो माइंड रिएक्ट करता है फिर, है ना? तो हमारी बॉडी क्या एक सेंसर की तरह काम करती है। और आपको जानकर हैरान हो कि सबसे बड़े सेंसर, सेंसिटिव सेंसर आपके हाथों में। अच्छा समझिए, ये जो अंग्रेज लोग हैं ये हाथ क्यों मिलाते हैं, कभी समझा है? हम तो नहीं मिलाते। हम मिलेंगे तो नमस्ते करेंगे, और बहुत करीब है तो गले मिल लेंगे भाई। हम हाथ नहीं मिलाते। तो ऐसी कौन सी साइंस है जो अंग्रेजों को पता है, हमें नहीं पता भाई, जबकि हमारी संस्कृति उनसे ज्यादा पुरानी। वो हाथ ही क्यों मिलाते हैं? क्योंकि हाथ मिला के वो तो आपस में एक दूसरे की सेंसेस को पढ़ रहे होते हैं कि भाई मेटीरियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सामने इंसान को डिकोड कर रहे हैं वो, हाथ मिलाकर। क्योंकि हाथ हमारा बहुत सेंसिटिव है। ये यहाँ पर इसके अंदर बड़े सारे सेंसेस हैं। सब पूरी बॉडी के अंदर आपका हाथ सबसे ज्यादा सेंसेस, सबसे ज्यादा टूल इसके अंदर। और इसमें भी सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं जो सिग्नल पकड़ सकते हैं, वो हमारी टिप्स। यहाँ पर वो सेंसर लगे हैं कि इनका यूज करते हुए हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकें। तो ये हमारे जो ये टिप हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसर यहाँ पर लगे हैं। और जब हम यहाँ से पकड़ कर किसी क्वेश्चन आंसर देते हैं तो ये सिग्नल जो है हमारे ब्रेन तक जाता है, हमारे सबकॉन्शियस ले जाते हैं। और सबकॉन्शियस आंसर देकर इंसान से थ्रू हमें आंसर देता है। समझ में आई बात? अभी कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि 90% पढ़ाने वालों को नहीं पता ये बात। वो जी एनर्जी है, सब कुछ पे काम सबको पता है, लेकिन कुछ चीज साइंटिफिकली लॉजिकली पता तो होनी चाहिए आप, तब जाके काम करेंगे। ठीक है? तो समझ में आया, हर चीज तीन से गवर्न हो रही है। हम गाड़ी भी चलाते हैं तो वहां भी एक्सीलेटर ब्रेक क्लच तीन एनर्जी है वहां पर। तो तीन की पावर समझ। तो हमें क्या करना है आज से, डाउजर को तीन से पकड़ना। इन तीन से पकड़, सिखा देंगे आपको डाउजर। कोई ऐसी बड़ी बात रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जब तक ये रूट समझ नहीं आएगा, लॉजिक समझ नहीं आएगा, तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक। लोगों को मजाक लगता है कि डाउजर तो एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, ये आंसर दे रहा है।
मेरे पास अभी बहुत सारे तरह के डाउजर है। मैं तो हर क्वेश्चन के लिए मेरा डाउजर अलग है। किसी को लगता है कि ये आंसर देता है, ये काम करता है, ये काम ही नहीं करता। ये काम नहीं करता, काम हम कर रहे हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज ओनली द मीडियम। ये कोई फॉर्चून टेलर नहीं है। ये सिर्फ फॉर्चून को बताने में हमारी एक हेल्प कर रहा है बस। तो ये एक मीडियम। जैसे आज आप और मैं कैसे कनेक्टेड है? जूम से। तो पढ़ आप रहे हैं, पढ़ा मैं रहा हूं। जूम का क्या रोल है? अगर जूम आज कहना शुरू कर दे पढ़ा तो मैं रहा हूं, मान लोगे? तो जूम एक मीडियम है जहां पर आपने पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, तो हमें कनेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, एक टूल की जरूरत है, दैट इज जूम। तो इसी तरह से आप देखिए मेरे पास ये सिट्रिन का पेंडुलम है, ये मेरे पास एमेथिस्ट का है, ये मेरे पास क्लियर क्वार्ट्ज का है, ये मेरे पास एक मेटल का भी है। ये मेरे ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों, मैं कभी डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास एक सनस्टोन का भी है। तो मैं, मेरे पास तो दिखा दूंगा तो मेरे पास 100 से ऊपर डाउजर है मेरे पास। अब बोलना सर इतना क्या कलेक्शन करनी थी। जब आप किसी फील्ड में काम करते हैं ना, तो घुसते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं। अब बोलो सर इतने सारे डाउजर का करोगे क्या? मैंने सारे डाउजर की अलग अलग क्वेश्चन के लिए डाउजर सिद्ध किए हुए हैं। जैसे अभी वो कुछ डाउजर ऊपर रखे थे, कुछ मेरे पास ऑफिस में है। समझो कि अगर मुझे किसी बिजनेस से रिलेटेड कोई आंसर लेना है, तो मैं अपने बिजनेस वाले डाउजर को निकालूंगा। सिंपल सी बात है ना, कि भाई कौन सा युद्ध लड़ने जा रहे हो, तो उसी हिसाब से तरकश में तीर वही तो चलाने हैं ना। तो अगर मुझे किसी कोई बिजनेस लाइफ के बारे में पूछना चाहता है, बिजनेस का आंसर चाह रहा है, तो मैं अपना बिजनेस वाला डाउजर, जो कि मेरे पास दो है बिजनेस के डाउजर, एक ग्रीन एवेंचुरेट और एक ग्रीन जेड, उसको यूज करूंगा। कोई मेरे से बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए मेरे पास अपना जो डाउजर है वो सिट्री का डाउजर है। कोई जिंदगी में कुछ एक फंसा हुआ इंसान है और कुछ क्लियरिटी चाहता है, क्लियरिटी जिंदगी में, तो मैं अपने क्लियर कॉर्ड्स को यूज करूंगा। तो हर एक प्रॉब्लम के लिए आप अलग अलग डाउजर यूज करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपको करना है, मैं तो एक बता रहा हूं कहां तक ये साइंस जा सकती है, मैं वो अब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वरना आप एक डाउजर से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 100 डाउजर लेने पड़े। मुझे शौक है डाउजर का, तो मैंने, मेरे पास तो 100 से ऊपर डाउजर है आपके पर्सनली, 100+ डाउजर मेरे पास। ठीक है। तो लेकिन आप कोई भी एक डाउजर से काम कर सकते हैं। तो कल तक एक अरेंज कर लेना, हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपके रिंग, आपकी कान के कुंडल, आपका की, उसको भी डाउजर बना के हम काम करेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक था हमारा सिर्फ डाउजिंग को समझना। कल प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा लिटरेचर बाकी है, उसको पहले समझ लेते हैं। वरना तो फिर कल हम लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, कल हम प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि डाउजर से हम किस किस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। इतने क्वेश्चन हैं यार, अगर मैं बताने शुरू करूंगा तो 2 घंटे और लग जाएंगे, लेकिन फिर भी एक रूपरेखा दिखा देता हूँ, एक थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि इसकी क्या लिमिटेशन है। पहली बात तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, लिमिटेशन एक इंसान की होती है, डिवाइन वर्ल्ड की नहीं होती। डिवाइन वर्ल्ड की नहीं होती। किधर गया भाई, आ जा। कितने तरह के आंसर हम ले सकते हैं? अब मैंने 101 यूजेस लिखे हैं डाउजिंग के। अब जरूरी नहीं कि 101, इसके 1000 भी बना सकता हूं मैं, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो मैंने यहाँ लिख दी है। अब यहाँ पर मॉडर्न एंड प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ डाउजिंग।
कैसे करेंगे? लोकेटिंग अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स आपने ढूंढना है। किसी भी कोई सामान खो गया आपका, आपकी की ज्वेलरी डॉक्यूमेंट खो गया है, उसमें इसको यूज कर सकते हैं। डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन योर बिल्डिंग। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है भाई, कहाँ पर वायर टूटी हुई है? सारे अंडरग्राउंड है, आप तोड़ तोड़ को तो देखोगे नहीं, कैसे पता लगाए? लगा सकते हैं। चूजिंग द मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर ए वेल। कुआं खोदना है, पानी निकालना है, कौन सी लोकेशन पर निकलेगा पानी, है ना? फिर आइडेंटिफाई जियोपैथिक स्ट्रेस, कि आपके घर के अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस कहां पर है। मैं आपका नक्शा मंगा कर, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, मैं अपने घर से बता सकता हूँ आपके कहां पर स्ट्रेस है। आपके घर के कौन से पार्ट में नेगेटिव एनर्जी है, मैं यही से डाउजिंग से बता रहा हूँ। आप, कई बच्चे कहते हैं सर आप तो कर लेते, सर हमसे नहीं हो पाता। अरे बेटा, थोड़ी सी तो मेहनत कर ले, जितनी मेहनत की है, जितनी मैंने की उसका 1/10 भी तो कर लोगे तो मेरे से ऊपर पहुंच जाओ। फिर टेस्टिंग फूड, किस फूड किस प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है। और एलर्जी ऐसी फील्ड है कि पता लगाना ये बहुत मुश्किल है मेडिकल साइंस के लिए। हम कितने तरह की खाना खाते हैं, हम कितनी तरह की चीजें यूज करते हैं, हम आउटर वर्ल्ड में जाते हैं, हम इनर वर्ल्ड में घर में हैं, हजारों चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। हु नोज किससे हमें इरिटेशन हो रही है, किससे एलर्जी हो रही है, कितने टेस्ट कराओगे? और इनसे टेस्ट से निकल कर कुछ नहीं आता। लेकिन डाउजिंग सीख कर आप डेफिनेटली पता लगा सकते हो बिना पैसे के, कोई कॉस्ट नहीं है, कि किस चीज से एलर्जी है। तो लिस्ट बना लो, 100 सामान की, 200 सामान की, 1000 सामान की, एक एक क्वेश्चन का आंसर एक एक उससे ले लो, किससे आपको प्रॉब्लम है। तो इससे एलर्जी फाइंड आउट की जा सकती है। फिर बेस्ट सप्लीमेंट ऑफ मेडिसिन, कोई मेडिसिन ले रहे हो, सप्लीमेंट ले रहे हो, कौन सा बेस्ट रहेगा। फिर वाटर क्वालिटी कैसी है, चूजिंग ऑप्टिमल डेट्स, किस डेट में आपको इनिशिएट करना चाहिए। मान लीजिए कोई 2-4 डेट्स हैं जहां पर आपको कोई एसोसिएशन करनी है, कोई बिजनेस करना है, कोई चीज परचेज करनी है, तो उनमें से कौन सी डेट्स आपके लिए बढ़िया रहेगी। फिर रियल स्टेट में आप काम करते हैं तो लैंड की एनर्जी कैसी है आप चेक कर सकते हैं। आइडियल डायरेक्शन कौन सी है आपकी, जो बेस्ट आपको रिजल्ट देगी, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा मोबाइल आपके लिए बढ़िया है वो हम चूज कर सकते हैं। फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, फीमेल इतने सारे प्रोडक्ट यूज करती है, कौन सा बेस्ट है आपकी स्किन के लिए, है ना? अब एक ही प्रोडक्ट है, कई सारे ब्रांड के आते हैं, कौन सा ब्रांड आपको सूट करेगा। यस, डेफिनेटली हम चूज कर सकते हैं। फिर फेसिंग चूज कर सकते हैं, कौन सी है, कोई चीज, कोई पेट मिसप्लेस हो गया है, कोई ऑब्जेक्ट मिसप्लेस हो गया है, उसको ढूंढ सकते हैं हम। फिर व्हीकल की कंपैटिबिलिटी चूज करते हैं, कौन सा ब्रांड हमें सूट करेगा, कौन सी गाड़ी हमें सूट करेगी, यहाँ तक कर सकते हैं। फिर कौन सा फूड, किस फूड में टॉक्सिकेशन है, कौन सा फूड प्योर है, कौन सी चीज खाकर हमें एनर्जी मिलेगी, तो यहाँ तक हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके मतलब एंडलेस है। हमने 100 से ऊपर बना रखे हैं, इतने भी कर लिए तो आप इनको 1000 में कन्वर्ट खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। फिर है कि डे टू डे लाइफ में कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए पार्किंग है, आप कहीं जा रहे हो कि क्या सीपी में जा रहा हूँ, पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, आप सीपी के अंदर कौन से ब्लॉक में मुझे पार्किंग मिलेगी यहीं से पता लगा लो, सीधा गाड़ी नहीं लेके जा, क्या दिक्कत है। फिर आपने 2-4 जगह घूमने का प्लान बनाया, कौन सी डेस्टिनेशन में आप ज्यादा एंजॉय करोगे, ये पता लगा सकते हैं। फिर कौन सा, कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, गैजेट ले रहे हैं, है ना, तो कौन सा आपको सूट करेगा, यहाँ तक पता लगाया जा सकता है। तो मतलब इसका एंडलेस है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, कौन सा कलर आपको सूट करेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाने के लिए, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं यहाँ पर, और कोशिश करेंगे इन सबके आंसर कैसे निकाले जाएं, वो हम करेंगे। फिर कुछ एडवांस इसकी टेक्निक्स हैं जो हम हीलिंग में यूज करते हैं, या ज्योतिष में यूज करते हैं, वास्तु में यूज करते हैं, टैरो में यूज करते हैं। अगर आपने ये सारी साइंसेस सीख रखी है, या जितनी आप थोड़ी थोड़ी जानते हैं, आप थोड़ा ज्योतिष जानते हैं, वास्तु जानते हैं, तो उन साइंसेस में इसको कैसे यूज करना, ज्योतिष में, वास्तु में, टैरो में, न्यूमरोलॉजी में, हीलिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। कि कौन सा चक्र आपका खराब है, किसी चक्र आपके ऊपर कौन सी नेगेटिविटी आ रखी है, स्पिरिट गाइडेंस लेनी है आपने, कौन सा यंत्र यंत्र आपको बहुत ज्यादा हील कर पाएगा, किस तरह हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें, मतलब इसका कोई एंडलेस है, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इससे ले सकते हो। तो अभी हमने 100 से ऊपर यहाँ पर काम किया होगा,
जो कि हम आपको कोशिश करेंगे मैक्सिमम ड्यूरिंग द कोर्स आपको सिखाएं, मैक्सिमम। ठीक है जी। तो इस तरह की चीजें हैं यहाँ पर जो हम आपके लिए डाउजिंग में करने वाले हैं। तो जैसे आप थोड़े से लिखे हैं, व्हाट इज पेंडुलम डाउजिंग यूज फॉर, किस किस के लिए यूज कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि 100 से प्लस तो हम कोशिश करेंगे आपको बताएं कैसे यूज करना है। बाकी आप इसको हजारों रूप से यूज कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है इसकी, आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हाउ डज पेंडुलम डाउजिंग वर्क, अब ये काम कैसे करता है भाई, सबसे बड़ी बात तो ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो ये हाथ है और हाथ के अंदर ये टिप है, ये हमारे लिए सेंसर का काम करती है। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट इनसे पकड़ते हैं, हम किसी से हाथ मिलाते हैं, तो बेसिकली हम उसकी एनर्जी चेक कर रहे होते हैं। तो डाउजर हमारी जो थ्रेड है, ये हमारी सेंसेस हमारे टिप से कनेक्टेड है, और ये सेंसेस जो है हमारे ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने डाउजर को अपने सबकॉन्शियस से अटैच करना होता है, तब इसके आंसर आएंगे। वो कैसे करेंगे, प्रोसेस बता दें, सिंपल प्रोसेस। तो हम अपने सबकॉन्शियस को इस डाउजर से कनेक्ट करेंगे, और ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा सुपर कॉन्शियस यानी कि डिवाइन से कनेक्टेड है, और डिवाइन को सारे आंसर पता है। बस सबकॉन्शियस को सुपर कॉन्शियस से कनेक्टेड है, और सिर्फ हमने करना क्या है, सबकॉन्शियस को अपने इस टूल से कनेक्ट करना है। इसके लिए एक प्रोसेस है, वो बताएंगे वेट क्लास। ठीक है। तो ये पेंडुलम वर्क बाय टैपिंग इनटू योर इंट्यूशन एंड सिक्स सेंस। तो इंट्यूशन है, सिक्स सेंस है, डिवाइन वर्ल्ड है, उससे कनेक्ट करना है एक बार। और जिस जब ये कनेक्ट हो जाए, उसके बाद बस आप एक आपके पास एक ऐसा टूल हाथ लग गया जिससे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप ले सकते हैं। दैट पेंडुलम एक्ट एज ए फॉर्म ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर फ्रॉम योर हायर गाइडेंस। गार्जियन एंजल से के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने गुरु के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, डिवाइन वर्ल्ड से के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और कैसे करना है वो आप सिखा देंगे आप। बहुत सिंपल प्रोसेस है। और एक बार वो कनेक्ट हो गया, फिर आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले लिया। एज द पेंडुलम मूव, you gain answer in response to questions. It is best suited to use the answer yes or no. तो yes or no आंसर लेने के लिए सबसे बढ़िया टूल है ये आपके लिए। अब yes or no आंसर, जैसे मेरी एक सिस्टर ने अभी बोला कि सर क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए आंसर यस कैसे दे और नो कैसे दे, और ये भी आपको बताएंगे। शुरुआत के 2 दिन सिर्फ डाउजिंग की हैंडलिंग कैसे करनी है, इसको ट्रेंड कैसे करना है, इसको अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट कैसे करना है, ये मेन टास्क तो यही है। और ये शुरुआत में 2 दिन हम यही करने वाले हैं, 2 से 3 दिन। बाकी तो 2-3 दिन का तो कोर्स, फिर तो सिंपल इसको यूज कैसे करना है ये बताना है। तो पहले स्टार्टिंग के 2-3 दिन हम यही बताएंगे कैसे कनेक्शन जोड़ा जाता है। ठीक है। एक बार कनेक्शन जोड़ना आ गया, तो फिर तो लिमिट नहीं है, फिर आप किसी भी क्वेश्चन आंसर ले लें। इसके लिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। मेरी एक ऑकल्ट की एक फैमिली मेंबर है, मेरी जानकार है, बहुत नॉलेजेबल है, उसको भी बहुत सारी सेंसेस आती है। सब कुछ सीखने के बाद उसने सारी एनर्जी अपनी डाउजर पे कन्वर्ट कर ली। अब वो आज की डेट में किसी भी मोडालिटी का यूज नहीं करती, वो सिर्फ डाउजर का यूज करती है। चाहे उसने टैरो से आंसर चाहिए, उसको न्यूमरोलॉजी भी आती है, उसको वास्तु भी आता है, उसको ज्योतिष भी आता है, वो अच्छी हीलर भी है। लेकिन हर चीज का आंसर उसने सारी साइंस छोड़कर सिर्फ डाउजर पर अपनी एनर्जी को कंसिडर कर लिया। उसमें ज्योति में कोई आंसर चाहिए तो वो डाउजर से ले लेती है, वास्तु में कुछ बताना होता है किसी को तो वो डाउजर से ले लेती है, हीलर भी है, चक्रा देखने हैं आपकी तो भी डाउजर। तो समझ रहे हो कितनी बड़ी शक्ति है। तो वो आप भी बन सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात। सिर्फ आपको क्या है कि कनेक्शन कैसे जोड़ना, वो पता होना चाहिए। Some people describe the way of pendulum work as being like bringing together the rational and the intuitive side of you
तो बेसिकली डाउजिंग में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपके अपने लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को कनेक्ट करना। हम साइंस क्या कहती है, तो साइंस कहती है, आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने खुद बताया था कि वो अपने ब्रेन का 12 से 13% यूज कर पाए। सोचो, आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट भी अपने दिमाग का सिर्फ 12% यूज कर पाया, और आप और मैं कितना कर रहे होंगे? शायद 1% भी नहीं कर रहे होंगे, जो साइंटिस्ट 12% कर रहा है सिर्फ। हमारी तो ऐसे थी क्या? तो हम लोग 1% भी अपने माइंड की पावर, उनकी शक्ति को यूज नहीं कर रहे, उसको एक्टिवेट नहीं किया। ये समझ लो, जिस दिन यूज करना एक्टिवेट करना आ गया तो आपके अंदर एक हनुमान है। हनुमान जी पता है कौन है? हनुमान जी वो पावर है जो कभी डिफीट नहीं हो सकते, उनके पास हर पार प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जो अमर है। तो हर वो शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन जागृत तो करो। ठीक है, तो भाई मैं थोड़ा बता दूंगा, कर लेना तो काफी हद तक आप इसका अच्छा यूज कर पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वेयर डू द आंसर कम फ्रॉम? ये आंसर आते कहां से? ये आंसर आते कहां से हैं भाई? कैसे हम आंसर दे लेते हैं, कैसे हमारी बात मानते हैं? बताएंगे आगे। ठीक है। फिर है वाइट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई कैन आस्क द पेंडुलम। जैसे अभी हमने मैंने बताया कि इससे किसी भी तरह का आंसर लिया जा सकता है। लिमिटेशन हमारी है, लिमिटेशन डाउजर की नहीं है। डाउजर का मतलब क्या है? हमारे सबकॉन्शियस की कोई लिमिट नहीं है। डाउजर का मतलब सबकॉन्शियस माइंड। और ये अपने आप में काम नहीं करेगा। आप सोचो कि ये कोई भी लेके घूम शुरू हो जाएगा और बस ये काम करना शुरू कर देगा, नहीं। काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमारा कोर्स में पर्पस क्या रहेगा? इस सबकॉन्शियस को इस टूल के साथ कैसे कनेक्ट करना, बस। और किस तरह से डाउजिंग चार्ट से आंसर लेना, ये हमारा मेन फोकस रहने वाला। तो यहां पर हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे की जाती है, शायद आपको ये भी नहीं सिखाया होगा जो सीख कर आए कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन डाउजिंग। क्योंकि डाउजर काम कैसे कर रहा है? आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग पे काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करेंगे, अगले पहले स्टार्ट के 2-3 दिन यही सीखेंगे। अगले 3 दिन हम एक टेक्निकल पार्ट सीखेंगे, लेकिन शुरुआत के 3 दिन, 2 दिन यही सीखना होगा। और हमारे यहाँ 5 दिन बोलते हैं, कोई कोर्स का लिमिट नहीं है। 6 दिन 7 दिन जितने हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे 5 से 6 दिन में कवर करेंगे इसको। ठीक है। व्हाट इफ माई पेंडुलम डजेंट वर्क? बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कहीं से सीख सिखा कर, सर ये पेंडुलम मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, सर क्यों नहीं कर रहा है? बहुत सारे इसके फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले, यू मे हैव रोंगली इंटरप्रेटेड द यस और नो मूवमेंट ऑफ योर पेंडुलम। आपने सबसे पहले यही डिसाइड नहीं किया कि आपके लिए यस का आंसर डाउजर कैसे देना चाहता है, या आपने कैसे उसको प्लान किया है, कैसे उसको कमांड दी है, कैसे उसको अपने से कनेक्ट किया है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हमें पता ही नहीं, हम कहते हैं नहीं। सब सबको पता है कि डाउजर जो है क्लॉकवाइज घूमता है तो यस करता है, एंटी क्लॉकवाइज करता है। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें उसको कमांड देकर ट्रेन करना पड़ता है पहले। दूसरा, क्या आपने कभी अपने डाउजर का नाम रखा? नहीं रखा। बताएंगे नाम रखना भाई, तभी काम करेगा। अभी किसी को एक छोटू बुला ले, एक इधर आ इधर, अरे भाई रिस्पेक्ट से उसका नाम तो लो पहले। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर क्या कभी आपने सोचा कि डाउजिंग करने से पहले मैं आज अपने डाउजर से पूछ तो लूं उसका मूड काम करने का है या नहीं है स्टूल का? अरे भाई, तुम वाले ऑफिस जा रहे हो, आज बीवी से पूछ तो लो भाई खाने बनाने का मूड है नहीं है, तेरी तबीयत ठीक है नहीं है। या वो तुम बाई डिफॉल्ट मान के चलते हो भाई मुझे ऑफिस जाना है, तो बीवी सुबह उठेगी उठेगी, वो खाना बनाएगी नहीं। आज मूड नहीं हो सकता, आज तबीयत खराब हो सकती है, वो काम करने के हालात में नहीं है। अब तो जबरदस्ती काम कराओगे तो भाई कैसा खाना बन के जाएगा? और आपने उसी खाने में आज दोस्तों को बुला रखा है कि भाई मेरी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, और आपकी उस दिन बेइज्जती हो जाएगी।
तो डाउजर से पूछ तो लो कि भाई आज तेरा मन है काम करने का, मैं तेरे से आंसर ले लूं मेरे भाई। कुछ बोल यार। बताएगा डाउजर कि मैं आज काम करूंगा नहीं करूंगा? फिर मेरा मूड काम करने का है या नहीं? ये कभी सोचा है आपने, कभी किसी ने? नहीं सोचा किसी ने। बस तुम्हारा गुलाम है डाउजर। तुम्हें जब चाहिए वो आंसर देगा, भाई देना पड़ेगा तेरे को, मुझे नहीं पता। तो भैया ऐसे ही रिश्तों में खटास आती है। फिर ऐसी बीवी में तुम बोले रिस्पेक्ट नहीं करती, कहाँ से करेगी? आज बीवी का मूड नहीं था, तुम रिस्पेक्ट नहीं बोलते, कोई बात नहीं, तेरा मूड नहीं है यार, कोई बात नहीं यार, होटल से मंगा लेंगे, एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? आज रीडिंग नहीं करेंगे तो क्या तूफान आ जाएगा? नहीं करनी भाई, 2-4 हज़ार का नुकसान होगा ना, कोई बात नहीं, नहीं करते रीडिंग आज। क्लाइंट को बोल देंगे भाई आज मैं रीडिंग नहीं करूंगा, मेरे डाउजर ने बना दी। ज्यादा जरूरत होगी कहीं और से ले लेगा, नहीं तो कल आएगा आपके पास। तो रिश्ता तो बना रहा ना डाउजर का, आपका बीवी का और आपका रिश्ता तो बना रहा ना। एक दिन भूखे रहने, तो भाई ऐसा करना। अब ये बारीकियां हैं, ये नहीं समझी तो डाउजर एक्सपर्ट, डाउजिंग एक्सपर्ट नहीं बन सकते, नहीं आए। फिर घूमते रहना लेके, घूम भाई घूम, ऐसा नहीं होता। फिर क्या, इफ यू आर टायर्ड एजिटेटेड, है ना, के बाद इमोशनली बैलेंस नहीं है, एजिटेशन में है, माइंड ठीक नहीं काम कर रहा, वो सारी चीजें होती हैं, तो ये काम नहीं करेगा। आप रिलैक्स नहीं है, आपके अंदर खुद नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा जनरेट हो रखी है, सारे गैजेट ऑन है आपके, उस फील्ड के अंदर आप इससे आंसर जा रहे हो, नहीं काम करेगा। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तभी काम नहीं करता। फिर क्वेश्चन की फ्रेमिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत आपने की है, तभी आंसर देगा ही नहीं आप। ठीक है। फिर आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया नहीं है, आप कार डाउजिंग रहे हो, सोच के ही हो रहे हो, तभी ये डाउजर काम नहीं करेगा। फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कभी कभी ऐसा होता है सेम डाउजर आंसर नहीं देता, बताएंगे आपको कब नहीं देगा, और एक दो डाउजर, 2-3 डाउजर रखने पड़ेंगे, बहुत महंगे नहीं आते हैं, 500-700 रुपए का आराम से अच्छा डाउजर मिल जाता है। काम करना है तो इतनी तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आप। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जब आपको इनके आंसर दे चाहिए। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और कल प्रैक्टिस करेंगे। ये पूरा जो कोर्स है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, यहाँ थ्योरी कुछ है ही नहीं। जो बाकी थ्योरी है वो मैं कल आपको बताऊंगा, मतलब क्लास में बताएंगे हम, पेड क्लास में। बाकी मेन है प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकल कैसे करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने तरह के हम आपको चार्ट बने बनाए देने वाला हूँ, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, उनको कैसे यूज करना बताएंगे आपको। ये देखिए सब चार्ट मैंने बना रखे हैं आपके लिए। हेल्थ से रिलेटेड आंसर लेना है, कैसी हेल्थ है आपकी, बैलेंस है नहीं है, वीक है तो कितनी वीक है, सीवियर है क्रिटिकल है। ठीक है, रिलेशनशिप में किस तरह की आप, किससे कनेक्टेड हैं, शॉर्ट टर्म है, मीडियम है, लॉन्ग टर्म चलने वाली है, किस तरह से आप जुड़े हैं इमोशनली, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल लेवल पे जुड़े हैं, कितनी परसेंटेज से जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर है मनी मैटर्स है, भाई मनी कहाँ से आएगी आपकी। ठीक है, इनका यूज कैसे करना है सब बताएं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन की फ्रेमिंग। इसके अंदर 2-4 पॉइंट ऐसे हैं, अगर वो नहीं आए तो डाउजिंग कभी नहीं आए, और ये 2-4 पॉइंट हमें ही पता है, हमें मतलब 10% लोगों को पता है। विच, कौन सा कलर आपको सूट करेगा, यस और नो आंसर कैसे लें, मे बी है, क्या है। ठीक है, तो ये सारे चार्ट हमने आपके लिए रेडीमेड बनाकर रखे हैं, इनका यूज कैसे करेंगे ये सब आपको क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, किस बिजनेस में सक्सेस होंगे, किस में नहीं होंगे, मान लें किसी का अल्फाबेट रखना है, किस नाम से सूट करेगा, चोरी किए उसके नाम में कौन से अल्फाबेट आ रहे हैं, जो आपका लवर है वो कौन से अल्फाबेट का होगा, प्लेनेट में कौन सा प्लेनेट आपके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है। और मैं यहाँ पर ज्योतिष, वास्तु, टैरोनोमोलॉजी का चार्ट इंक्लूड करूंगा और उसमें बताऊंगा कि आपको कैसे इस सब में यूज करना है। तो यहाँ पर हम कुंडली की हेल्प भी लेंगे, आपकी ग्रिड भी बनाएंगे, लोशो भी बनाएंगे, वैदिक भी बनाएंगे। यहाँ पर आपकी कुंडली से बताएंगे कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं आप बिना कुंडली की जानकारी के, नक्षत्र कौन सा सूट कर रहा है आपको, बर्थ चार्ट क्या है,
रेकी कैसे, कौन सा सिंबल यूज करेगा, वास्तु कैसे यूज करना, फेंगशुई कैसे यूज करना, मैप पर कैसे काम करना, ये सब बताया जाए। अब आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी तो फिर मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो बैठा हूं सीखा भी। ठीक है। और ये बड़े बोल नहीं है, इनको कैसे ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करना, शायद इक्का दुक्का लोग, शायद ही कोई होगा जो सिखाता होगा। मुझे नहीं, मतलब मुझे कोई मिला नहीं ऐसा जो सिखाता हो, मुझे नहीं मिला कोई। आप कोई सीख कर आया तो आप बता सकते हैं कि सर हाँ मैंने सीख लिया, मैं जानता हूं उसको कि वो सिखाते हैं कि डाउजिंग का ज्योतिष में कैसे यूज करना, वास्तु में कैसे यूज करना, न्यूमरोलॉजी में कैसे यूज करना, कोई नहीं बताता। ठीक। चलिए, तो ये छोटा सा कोर्स है, 5 से 6 दिन लगेंगे। कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करेंगे और कैसे इस टूल का इस्तेमाल करना, वो सेंसिटिव टूल है, लेकिन इसका यूज कैसे करना ये नहीं आया तो फिर कुछ ये सब बेकार की बात है। मैं जितना बड़ी चार्ट दे दूंगा आपको, चार्ट तो बहुत बार की बात है, लेकिन पहले क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे की जाती है, कैसे डाउजर को पकड़ना, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास में। पकड़ो, स्टेबल करो, मूवमेंट देखो, क्या आपका डाउजर कैसे कर रहा है, नया डाउजर लेंगे तो क्या करेंगे, कैसे क्लिनजिंग करना है इस ब्राउजर की, कैसे आंसर लिए जाते हैं, तो सारा पार्ट ऑफ द कोर्स है। ठीक है। तो आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। और अभी मैं पढ़ा ही रहा था तो 2-3 बच्चों के मैसेज आ चुके हैं कि कोर्स कब से स्टार्ट है। तो मैंने बता दिया वैसे आप सभी को कि कोर्स हमारा कल हमारी क्लास करके परसों से इसको स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और इस कोर्स के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं वो तो बाद में सिखा देंगे, लेकिन इस कोर्स की क्या एनर्जी एक्सचेंज रहने वाली है वो मैं आज ही बता देता हूँ, ताकि आप एक अपना माइंड सेटअप कर सकें। जो लोग वास्तु करते हैं उनको तो जरूर ही कर लेना चाहिए, बाकी की मर्जी है कि आप कहीं पर, तो आपके लिए बेनिफिट होगा, इसमें कोई दो राय के लिए बात ही नहीं। ठीक। चलिए, तो तब तक हैंड रेज कर लीजिए, मैं तब तक एक बैनर दिखा देता हूँ, एक फॉर्मेलिटी होती है भी, वो क्या है। वरना तो कल की जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। उसके बाद मेरे पास कुछ सिखाने के लिए। हाँ जी। स्क्रीन शेयर हो जाए तो प्लीज यस लिख देना। हो गई क्या स्क्रीन शेयर? स्क्रीन शेयर हो रही है प्लीज? आप कोई लिख दो चैट बॉक्स में। रितु आप लिख दो। ओके, हो रही है, चलो ठीक है। तो ये 5 से 6 दिन का कोर्स रहेगा, प्रोफेशनल डाउजिंग पेंडुलम डाउजिंग कोर्स है, 11 तारीख से शुरू कर रहे हैं। और इसका एनर्जी एक्सचेंज 3999 प्लस 18% जीएसटी रहने वाला। ठीक है। तो इस छोटे से अमाउंट में आप मेरे साथ 5 से 6 दिन हम डाउजिंग सीखें। चलिए, अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो। सुरेश चंद्र जी बताइए। अरे सुरेश जी कहाँ चले गए? सुरेश जी हैंड रेज करो दोबारा। रितु, रितु बताइए रितु। सर इसमें आप लोग वैदिक से कह रहे हो, लोटस से कह रहे हो, तो ये चीज तो मैंने पहली बार सुनी है, तो उससे कैसे कनेक्टिंग? बता देंगे ना आपको, थोड़ा सा ज्ञान दे देंगे आपको कैसे कनेक्ट करना। जैसे कोई मतलब कोई ये यूनिक सा लगा है मुझे मेथड थोड़ा। मैडम हम खुद ही यूनिक हैं, जो दुनिया पढ़ा रही है वही हम पढ़ाएंगे, तो दुनिया में हमारे में फर्क क्या है? हाँ जी, ये है आपने ना? 2-3 कॉन्सेप्ट बताए ना, ये थोड़े यूनिक से लगे, लोटो, वैदिक और ये कोई ये सिखाता ही नहीं है कुंडली। मैडम, ये मेरे हाँ पास ही जी। मिलेगा, ये मेरे पास ही हाँ मिलेगा और कहीं हाँ, नहीं मिलेगा। मैंने सुना नहीं कहीं भी हाँ, नहीं नहीं सुना, सुना। नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे। तो मैं वही कहती हूँ, इससे कैसे मतलब कनेक्शन होगा पेंडुलम का?
बताएंगे ना मैडम, ये तो कोर्स में सिखाना है, और क्या सिखाना अच्छा। है। मैं कि थोड़ा बहुत क्लू मिल जाता है ना। नहीं, क्लू भी दे भी दूंगा तो कर नहीं पाओगे अभी, कर नहीं हाँ, पाओगे। नहीं वो करने की बात नहीं, वैसे भी कह रही थी, मतलब इसके लिए कोई मेथड होता है या मतलब। प्रोसेस होता है, मेथड होता है। सबसे वो तो बात की बात है, पहले इसको कैसे कनेक्ट करना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है कि हमें अपना जो टूल है हमारे पास, इसको यूज कैसे करना है, इसको कैसे कनेक्ट करना है अपने सब कुछ से, मेन एनर्जाइज। वो है। ये जी। अपने आप में काम नहीं करता कि घुमा लिया, ऐसे घुमा वो लिया, वैसे घुमा। कनेक्शन बनाना पड़ता है। कैसे बनाना, प्रोसेस है एक। हाँ जी। वो नहीं बताना किसी को, वो हमें पता है, बताएंगे कैसे करना। फिर इसका प्रोसेस का यूज कैसे करके अपने ज्योतिष में, वास्तु में, टैरो में, न्यूमरोलॉजी में, या आप 100+ क्वेश्चंस मैंने बताए आपको, कहाँ का यूज कर सकते हैं। जो आप अभी स्टूडेंट का अपने कह रहे थे, वो यही टेक्निक सारी अपना रहे होगे। तो बिल्कुल इतनी बिल्कुल। बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करने की जरूरत ही क्या है, यही सीख ले नहीं बंदा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पढ़ाई की है तभी इसका यूज कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं अच्छा। है। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि भाई बिना एमबीबीएस किए और वो स्टेथोस्कोप जिससे वो देखते हैं, वो चेक करते हैं, और कोई भी ऐसा, तो तुम भी घूमना घूमना शुरू कर दो उसको पहन कर, तो डॉक्टर बन जाओगे आप। नहीं बन सकते ना। एक डॉक्टर को पता है कि उसका यूज, उस ट्रीटमेंट का यूज कैसे करना है। बिल्कुल। हाँ, बस यही फर्क है, यही फर्क। ठीक, चलो। तो कल आप सभी लोग क्वेश्चन आंसर, अभी है किसी का तो मैं ले लूंगा, लेकिन कल सभी अपना अपना डाउजर लेकर आएंगे। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डाउजर बना लेना। तो रिंग ले आना, की ले आना, आपके कुंडल होंगे, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिमेट्रिकल है, जिसका वेट है और जिसको हम धागे में बांध सकते हैं, कुछ भी ले आना, उसी का डाउजर बना देंगे। ठीक है, और कल प्रैक्टिस करेंगे। और फिर परसों से हमारी पेड क्लास होगी, उसमें फिर जो इंसाइट है, जो असली वाला मसाला है ना, जिससे आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, वो फिर हम परसों से स्टार्ट करेंगे। चलिए, कोई क्वेश्चन किसी का प्लीज। कोई भी क्वेश्चन हो किसी से रिलेटेड, जरूरी डाउजिंग से, कोई भी है, एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं फिर, क्योंकि और 2-4 मिनट में वाइंड अप करूंगा। मुझे भी आदत नहीं है जल्दी वाइंड अप करने की, दिक्कत ही है। हाँ सचिन बताओ। हाँ सर। अ, वो अपना कनेक्ट करना था, आपने वो बोला था। चलो कल एक बार बात कर लेना, टाइम दे दो। ठीक है, चलो। हाँ जी मनोज जी बताओ। मनोज जी। मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट तो हो गए हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। दोबारा अनम्यूट करो, तब तक इंदू जी, आप आपको ले लेता हूँ, इंदू जी। हाँ, राम राम गुरु जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सर वो मुझे जानना था कि क्या ये कोई वीकेंड क्लास भी है सर? नहीं मैम, वीकेंड क्लास नहीं है हमें, क्योंकि ये 5-6 दिन का कोर्स है, तो अब इसमें क्या वीकेंड क्लास बनाएंगे, तब तक एक क्लास होगी, एक हफ्ता जाएगा, तो तब तक भूल ही जाओगे क्या पढ़ा था। तो ये छोटे कोर्स की तो वैसे ही कोई वीकेंड क्लास नहीं होती। ठीक है, तो 5 दिन है, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा आपको मेरे साथ। और वो ठीक टाइमिंग है, क्या है सर? टाइमिंग अभी इसकी 9 बजे रखी है हमने, लेकिन हो सकता है इसको इवनिंग मैं में? 8 बजे कर दूं। इवनिंग इवनिंग, में? इवनिंग। 8 to? जब तक मन करेगा पढ़ लेंगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। वैसे 1-1.5 घंटा ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ने वाले। ठीक है। जी सर, ओके। हाँ जी मनोज जी थैंक्स। बताइए। कल जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं, उस ग्रुप में आप पेमेंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी 1-2 बच्चों ने मैसेज किया, सर पेमेंट कहाँ करनी है, शायद आप पहली बार जुड़े हैं। तो कल आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं, उस ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एग्जैक्ट फीस क्या रहेगी, क्योंकि ये विदाउट टैक्स थी, टैक्स के साथ क्या फीस रहेगी कल आपको मिल जाएगी। मनोज जी बोलिए।
मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद ईयरफोन हटा दीजिए, या तो फिर आपको जो माइक वाइक है शायद उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तब तक गर्ग साहब का ले लेते हैं। गर्ग साहब बताइए। आवाज नहीं है। अभी आगे मनोज जी, अभी आगे, अभी आगे बताइए। अभी पेंडुलम प्रणाम गुरु वाला जी। आपका जो बताए हैं, हाँ। मेरे एक मित्र हैं मामा भांजा ज्वेलर्स। मामा भांजे ज्वेलर्स, क्या बात है, अच्छा। हाँ सर, वो क्या करता है, यही एक दिन ज्योतिष वगैरह ऐसे बताया एक जन को कि तुम्हारा मंगल कमजोर है या हाँ सूर्य कमजोर है। वो हाँ पता नहीं की तरह रुद्राक्ष और उसके नीचे अंगूठी या चांदी का ऐसा लगा हुआ था। वो हाँ। अपने हाथ में इस तरह कुछ लकड़ी पे रख करके, अब वो हम्म, केवल अंगुलियों पर रखा है, उसका अपने आप घूमने लगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज, अब वो जैसे आप बता रहे हो, वो जैसा करे एंटी क्लॉक, उसने जो चार ज्योतिषों को दिखाने में जो सबसे अच्छे ज्योतिष हैं उन्होंने हाँ। बताया था, तो उसने बता दिया कि उसके मंगल, आपका मंगल इस समय बहुत वीक है। मंगल तो उसकी अंगुली मतलब उसका ओ पॉजिटिव, ऐसा ब्लड ग्रुप से भी होता है क्या सर इससे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम्म, आपको किसी को बताना है तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, वो बताया जा हम्म। सकता है। आपको ये बताना नहीं है कि कौन सा प्लांट खराब है, कौन सा ठीक चल रहा है, अभी गोचर में क्या चल रहा है आपका, दिशा कौन सी खराब चल रही है आपकी, है ना, वो सब बताया जाता है। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, तब जाकर काम करेगा ये। ठीक है, तो जितनी नॉलेज आपको है, नहीं है तो थोड़ी बहुत मैं दे दूंगा कि भाई कुंडली 12 भाव क्या है, ये नंबर क्या होते हैं, है ना, दिशाएं क्या है। तो थोड़ा बेसिक तो मैं बता दूंगा, बाकी इनको पढ़ लेना, और पढ़कर थोड़ा सा इनको फिर यूज करना, आपको पता लगेगा, मिरेकल हो जाएगा फिर आपके साथ। नहीं, ऐसा कहते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ऐसा होता है वो लोग अच्छा कर पाते हैं, वो पॉजिटिव है किसी का, ए हाँ, बी पॉजिटिव ऐसे। तो मैं ओ पॉजिटिव वाला ही बंदा हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ, हाँ तो इसलिए देने में आपका विश्वास सबसे रखता सटीक रहेगा। हूँ। चलो, कोई बात नहीं। अब मतलब मजा आता है कुछ साइंस पढ़ने में, पढ़ाने में, करने में बहुत मजा आता है। और जब एनर्जी का खेल होता है ना, तो मुझे और ज्यादा मजा आता है। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, सीखो, करो बैठकर, छोटा सा कोर्स है। ठीक है, आपको हर जगह काम आएगा, ज्योतिष में काम आएगा, वास्तु में काम आएगा, न्यूमरोलॉजी में काम आएगा, ग्राफोलॉजी में काम आएगा, टैरो में काम आएगा, हीलिंग में काम आएगा। आप जीवन में कोई भी साइंस सीखोगे, ये आपका एक एडिशनल टूल है। और मैंने तो बता दिया, जब मैं फंस जाता हूं कहीं, तो मैं दो मोडेलिटी का यूज करता हूं जब मैं फंस जाता हूं, टैरो और डाउजर। और मैं वास्तु बिना डाउजिंग के करता ही नहीं। तो जो लोग वास्तु वाले लोग हैं, कहीं से भी पढ़कर आए हैं या आगे पढ़ेंगे, उनके लिए डाउजिंग तो ऐसा टूल है कि जाने की जरूरत नहीं भाई, कहाँ धक्के खाओगे। मैं पहले था शौक, मैं जाता था विजिटिंग, है ना, आज यहाँ जा रहा हूँ, आज उस शहर में जा रहा हूँ, अब मन नहीं है, अब ट्रैवलिंग का मन ही नहीं होता। मैं कहता हूँ भाई नक्शा भेज दे। कभी मुझे लगता है कि यार मैं भी कोई भगवान तो नहीं, कभी ऐसा होता है मैं डाउजिंग से कुछ चीज पकड़ नहीं पा रहा बढ़िया वाली, तो फिर मैं कहता हूँ यार अब तो आना ही पड़ेगा था। अब जाते हैं तो अब मान ले मेरी फीस है एक, वो तो देगा देगा। और फिर मैं जाऊंगा, 2 दिन रुकूंगा, एक दिन रुकूंगा, फ्लाइट का खर्चा देगा, होटल में रुकवाएगा अच्छे, तो एडिशनल बर्डन पड़ता है ना क्लाइंट के ऊपर, तो 20-30 हजार रुपये उसको एक्स्ट्रा लग जाता है, उसका वो बच जाता है। मुझे शौक ही नहीं ट्रैवलिंग का, मैं अपने घर में रहकर, अपनी ऑफिस में रहकर बहुत खुश हूँ। तो मैं भी खुश, क्लाइंट भी खुश, समझ रहे हो। तो ये ठीक पर्पज है, तो मैं तो बड़ा यूज करता हूँ इसका। चल, हाँ जी गर्ग साहब, क्या बताइए। गुरु जी, मैं कल फोन पे बात कर सकता हूँ आप, ये रीज्वाइनिंग की रिगार्डिंग? हाँ बात कर ले, कोई बात कर। हाँ प्लीज मेरा फोन पिक करना प्लीज। धन्यवाद। इंदु जी आपका हो गया था या दोबारा कुछ पूछना है आपने, शायद पता नहीं आपने दोबारा एंडेस किया है, पहले पहले वाला ही है, ये नहीं बता। नहीं नहीं सर, दोबारा क्या है सर? अच्छा एक बताइए, क्वेश्चन एक्चुअली मैं आपसे नहीं पूछ पाई थी, मुझे बहुत बता हेजिटेशन हो बता, रहा था। कोई नहीं, बताइए। मैंने डाउजिंग आती है मुझे, मतलब कि मैंने सीखा नहीं है, सिर्फ नहीं मैंने वो मैंने यूट्यूब पे समझ देखा गया था। आपकी बात, आपने जो क्वेश्चन पूछा, तो आप, मुझे था कि आपको आती है लेकिन अनट्रेन्ड हो, मतलब कोई ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है आपको। तो उससे मैं अपने डाउजर जो है उससे मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट हो गई। तो उसमें क्या होता है गुरुजी, जो मेरे जितने नोन क्वेश्चन है ना, जैसे कि आज मैंने ये खाया, या फिर मेरे पापा का नाम ये है, कि गलत नाम बताऊंगी तो उस पर पूछूंगी क्या ये मेरे पापा का नाम ये है, ऐसे जो भी मेरे क्वेश्चन जिनके मैं आंसर जानती हूँ,
तो उसका एक्यूरेसी आता है 100%। हाँ। ठीक है, लेकिन उसमें जो मुझे एक मेरा पर्सनल ऐसा क्वेश्चन है, वही मुझे बार बार आंसर गलत मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं फाइट भी कर लेती हूँ डाउजर से। मैं बोलती इस बार यू हैव टू से नो, क्योंकि पिछली बार मुझे गलत बताया था, इस बार बोलो नो नो नो। लेकिन वो आता है यस यस यस, वो मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। फिर मैं बोलती हूँ कि अगर उसको मैंने अपने पेंडुलम का नाम दिया है रामदूत, क्योंकि मैं राम जी की भक्त हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी, कि मैं उससे बोलती हूँ, फोर्स करती हूँ उसे नो नो नो, फिर वो यस क्यों आता है। सबसे पहली बात तो कभी भी इससे फोर्सली आंसर आप नहीं ले सकते। पहले नहीं लेती थी गुरुजी, वो उसने मुझे गलत आंसर दिया ना, मैंने तो मुझे लगता था कि हाँ मेरा होगा, बहुत खुश थी, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा पूछा, फिर आंसर आया नहीं नहीं, यस, तो मुझे पहले इरिटेशन होने लगा उससे। नहीं नहीं, वो ये तो बात, ये तो गलती करते हैं ना। पहले तो कोई भी चीज फोर्सली, ऑकल्ट वर्ल्ड में फोर्सली कुछ भी नहीं होता। फोर्सली कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, कहीं ना कहीं रूट में कुछ बेसिक्स में कमी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से सीखकर आप 100% आंसर देने। 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता, हम भगवान बन ही नहीं जी जी। सकते। वो तो छोड़ दो हम्म पहले, कि हम हम्म चाहे नहीं हम तो सारे क्वेश्चन आंसर दे, वो सारे मेरे राइट आंसर दे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो हम इंसान है, अपनी हद में रह के काम करना सीखो, पहली बात तो भगवान नहीं है, टू बी वेरी हम्म फ्रैंक। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि इनको इसको कनेक्ट कैसे करना। कभी कभी क्या होता है, हम नया ब्राउजर लेते हैं, उसकी उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करना। तो मेन चीज है प्रोग्राम कैसे करना, अपने से कनेक्ट कैसे करना, इसको टाइम टू टाइम क्लींजिंग और एनर्जाइज कैसे करना। तो ये सारे चीजें जब आप कंटिन्यूसली करते चले जाएंगे तो यस, ये फिर आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है ना। तो बेसिकली प्रोसेस में कमी है। आंसर आने में कभी कमी नहीं होगी, वो तो आंसर राइट ही आएगा, लेकिन हमारे प्रोसेस में कमी है पकड़ने में। बस तो उस पर काम करो। और ये नहीं तू आंसर देगा, तुझे देना ही पड़ेगा, तूने गलत कैसे बता दिया। हाँ यस यस यस, वही मैंने सेकंड लास्ट टाइम फाइट मैडम, कर लिया मैंने। ये तो तुम आपने कृष्णा बोला जी था को कह गलत रहे हो हो, गया। तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, तुमने गलत क्यों बताया, तो मतलब कृष्णा को ब्लेम कर रहे हो, किसी डिवाइन, जिसको भी डिवाइन को ब्लेम कर रहे हो। हम्म डिवाइन कभी भी गलत आंसर नहीं देती। त्रुटि, कमी हम में है। हम्म। हम बोलते हैं उनको, वो क्यों गलत देंगे, वो तो सही आंसर भेजते हैं। हम डिकोड नहीं कर पाते। हम हमारे प्रोसेस में कहना कि कुछ कमी है, तो प्रोसेस सुधारो। हाँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस। वो जो दो दो उंगली यूज करती थी। एक बार मैंने आपका वीडियो देखा था डाउजिंग का, उसमें कोई मैम थी जो सिखा रही थी, जिसने अपने बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे। एक हाँ हाँ। उसमें वो बता रहे थे कि 3 उंगली से पकड़ते, जैसे कि आपने बताया आज। लेकिन एक दूसरा वीडियो था, उसमें बताया दो, तो मैं 2 उंगली से पकड़ती थी। इसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या? मैंने बताया ना, वो जो जो पढ़ा रहे थे वो मेरी स्टूडेंट थी पहले। ठीक है। हाँ, और मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो मैंने बताया तीन, तीन मतलब तीन, क्रिएशन हाँ, तीन से ही है, हाँ। दो अगले से नहीं। 3 से। सर, ये कोर्स 7 o'clock हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैडम मैं 8 o'clock 5 बजे होगा। से 5 से शुरू करता हूँ, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। मेरा हर एक स्लॉट बुक है मेरे कोर्स का। मेरे पास तो टाइम इसका तो होना एट ओ चाहिए ना। क्लॉक है, 8 o'clock। 8 o'clock कोशिश कर रहा हूँ बन जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि 8 o'clock बना लें इसको, क्योंकि मेरा अभी 7 बजे मेरा न्यूमरोलॉजी चल रहा है, 8 बजे मेरा वास्तु चल रहा है, तो वास्तु की एक क्लास, दो क्लास बाकी है। तो कल मैं कोशिश करूंगा वास्तु खत्म कर लूं, और परसों से अगर एक क्लास रहती है तो उनको फिर मैं बाद में करा दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ इसको 8 बजे कर लूं, तो कोशिश करेंगे इसको 8 बजे एट ओ करने की। क्लॉक कर देते सर, तो मैं ज्वाइन कर लेती। मैडम अब आपके लिए नहीं होगा कि मतलब आप 8 बजे कर सकते हो, मैं 8 बजे मेरे लिए करूंगा। नहीं, रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट है ये। मैंने मैंने खुद ही बताया ना, मैं खुद चाहता हूँ कि 8 बजे हो जाए। तो कल कल देखते हैं, कल क्या होता है, कल कल पता लगेगा। कोशिश करेंगे सर, जो आप ग्रुप में डालेंगे तो उसमें टाइम मेंशन करेंगे? टाइम कर देंगे। अगर 9 बजे भी किया बाई चांस, मतलब 8 बजे भी किया और 8 बजे नहीं कर पाए, और आपने पेमेंट कर दी, तो पेमेंट वापसी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ कि भाई पेमेंट कर दी और फंस गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम कोर्स कराने की फीस लेते हैं, है ना, ट्रैप करने की फीस नहीं लेते हैं, जी जी। कभी नहीं लेते। थैंक यू। ठीक है। चलो। हाँ जी, और कोई एनीबडी नहीं है तो भाई चलो ठीक है, आप सो आराम से। मैं भी कुछ ना कुछ, मैं तो काम ही करूंगा अभी, मेरी तो आदत है काम करने की अपने बात। मैं तो 12 बजे तक काम करता हूँ। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल डाउजर लेकर आना, कुछ प्रैक्टिकल कराएंगे, सिखाएंगे कैसे काम करता है, कुछ तो सीख के जाओ यार, बढ़िया बात। ठीक है। चलिए आज का एनर्जी एक्सचेंज
जय श्री कृष्ण बस। तुमने मुझे किसी ने सिखाया नहीं वैसे, तो जय श्री कृष्ण बोल देना फिर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रकार